हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आफ्टर से रिलेटेड फ्रेजेस की रीडिंग लगाएंगे। ये हमारी ग्रेग शॉर्टन फ्रेज बुक की सीरीज़ चल रही है। देख लीजिए यहाँ पर एफ हम आफ्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन डिनर के लिए हमने सिर्फ डी और एन का आउटलाइन बनाया है और स्पीच के लिए हम एस और पी यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ आफ्टर के लिए हमने एफ यूज़ किया है, ड्यू के लिए हमने डी ओ यूज़ किया है और कंसिडरेशन के लिए हमने कन और श यूज़ किया है। आफ्टर विच एफ इज़ फॉर आफ्टर, विच एफ टी इज़ फॉर आफ्टर एंड विच के लिए हमने चा वाला ब्रीफ फॉर्म यूज़ किया है। आफ्टर दैट एफ टी इज़ फॉर आफ्टर एंड दैट का हमने दैट आउटलाइन बनाया है जो कि हमारा ब्रीफ फॉर्म है। आफ्टर दैट डेट एफ आफ्टर एफ टी, दैट के लिए दैट और डेट के लिए हमने डी बड़ा सा बनाया है। ठीक है। आफ्टर दैट टाइम एफ, दैट के लिए एफ टी फॉर आफ्टर, दैट के लिए द में ए जो कि ब्रीफ फॉर्म है और टाइम के लिए टी में एम जोड़ते हुए बनाया है। आफ्टर द, आफ्टर के लिए ए एफ टी, द के लिए द वाला ब्रीफ फॉर्म। आफ्टर दैम ए एफ टी, आफ्टर दैम वाले दैम का ब्रीफ फॉर्म। आफ्टर दिस ए एफ टी, आफ्टर दिस के लिए दिस का ब्रीफ फॉर्म। आफ्टर दिस डेट ए एफ टी, फिर दिस की आउटलाइन, फिर डेट। यहाँ नेक्स्ट इज आफ्टर दिस इज, तो आफ्टर ए एफ टी, आफ्टर दिस की आउटलाइन बनाई एंड इज की ब्रीफ फॉर्म बनाई। इसकी ब्रीफ फॉर्म होती है एस। आफ्टर दिस टाइम ए एफ टी, दिस और टाइम के लिए टी और म में ऐड करते हुए टाइम। ठीक है। अगेन एंड अगेन, अगेन के लिए ए जी और एंड को हम स्किप करके, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगेन उसमें दोबारा से ऐड हो रहा है, लेकिन जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे देन हम ध्यान रखेंगे कि अगेन अगेन एंड से जुड़ा है। अगेन, ओह मैंने तो बहुत आगे पढ़ा दिया। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए 100,000, 100 के लिए n, 1000 के लिए था। ऐसे ही ऑल के लिए हमने ऑल हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, जॉइंट प्रीफिक्स। सो ऑल के लिए हमने ओ यूज़ करते हैं सिर्फ, उसी में एल ऑल हो गया। अलोन के लिए ऑन, अलोन के लिए एल ओ एन, ऑल अलोन। ऑल के लिए सिर्फ हमने ओ यूज़ किया है। अलोन, अलोन के लिए हमने एल और एन यूज़ किया है। ऑल के लिए सिर्फ हमने ओ यूज़ किया है। डे के लिए हमने डी ए यूज़ किया है। ऑल सिर्फ ओ, इन इन, ऑल के लिए फिर से ओ। ऑल इंफॉर्मेशन, ओ के लिए, ऑल के लिए सिर्फ ओ, इंफॉर्मेशन के एन और एफ। ऑल के लिए सिर्फ ओ और मैटर के लिए हम एम ए टी बनाते हैं, उसी में एस लगा देंगे। ऑल के लिए सिर्फ ओ और मे बी की आउटलाइन बनाएंगे, एम ए में बी। ऑल ओ मीन्स मतलब एम ई एन एस। ऑल मैन, ओ मैन के लिए मैन। ऑल माई, ऑल मे माई के लिए एम ए। ये देख लीजिए, यहाँ मैं ये अगेन एंड अगेन तक बता चुकी थी, लेकिन मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ।
मेरे ख्याल से ऊपर वीडियो में हम आफ्टर दिस सिस्टम देख रहे थे। तो AFT आफ्टर दिस टाइम के लिए TM। आफ्टर यू हैड बीन, सो आफ्टर के लिए AFT और यू के लिए यू बनाया। हैड बीन, देखो हैड के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है तो वो हैड वाला डॉट है। बीन के लिए बी लगा दिया। अगेन एंड अगेन मैं बता रही थी कि अगेन और अगेन को लिख तो दिया हमने ए जी, लेकिन हम उसको एंड जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे एंड के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अगेन एंड अगेन ट्रांसक्राइब करेंगे। अगेंस्ट द, सो अगेंस्ट के लिए हमने AG लगाया और दैट के लिए द और ए का जो हमारा ब्रीफ फॉर्म है वो लगाया। अब देखिए नेक्स्ट इज कि अगेंस्ट द हो गया। ए गैलन, ठीक है। ए गैलन ए और जी। हमारे यहाँ पर ये एक रुपी, मतलब हम मैं रुपीज़ का समझाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ 100, 1000 इस तरीके का वर्ड यूज़ होते हैं, तो किसी देश में गैलोन का यूज़ होता है। आप सर्च कीजिए, आपकी जीके भी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, मैं भी करूँगी, मुझे भी नहीं पता। तो गैलोन किस देश में यूज़ किया जाता है पैसा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो 100 के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट इज़ 100। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आउटलाइन। सो 100 और 100 के लिए हमने सिर्फ एन यूज़ किया है। सो 100 के लिए हमने सिर्फ एन यूज़ किया। एंड नेक्स्ट आउटलाइन इज़ $100। सो के लिए हमने ए डॉट यूज़ किया और 100 के लिए एन, और उसी में एन में जब डी को जोड़ते हैं तो वो एंड का एक फॉर्म ले लेता है। तो एन डी करते हुए इस तरीके से जोड़ा है। अगर आपको ये देखना है ना कि मैं आउटलाइन किस तरीके से बनाती हूँ, तो आपको मेरी जाके वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो कि मैं लिख लिख के बताती हूँ। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ ये जो आउटलाइन बनी है किस तरीके से बनी है। ऊपर की तरफ को बनी है, ऊपर से नीचे की तरफ को बनी है। एक तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। दूसरा कि मतलब एन और डी को जोड़ कैसे दिया। एन तो ऐसे बनाते हैं, डी ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो कि चैनल पर ही है। कोर्स वाली वीडियो देख लो, स्टार्टिंग से देख लो। अगर बिगिनर हो स्टार्टिंग से देखो, और अगर बिगिनर नहीं हो, एडवांस आउटलाइन कर रहे हो, तो मेरा एक ग्रैग शॉर्ट एंड फ्रेज का और एडवांस आउटलाइन का वीडियो है। एक नहीं है, बहुत सारी वीडियोस हैं। प्रीवियस बहुत साल पहले मैंने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साल से वीडियो बना रही हूँ कि तो मतलब उस पर व्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने चैनल बना के छोड़ दिया था, लेकिन मैंने देखा काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये चैनल दोबारा से रीस्टार्ट किया है कि चलो किसी का कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। ओके, सो बहुत हो गई बात है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट आउटलाइन। यहाँ पर हमने ऑल माई तक पढ़ लिया। ऑल माई अटेंशन, इसी में हम ऑल माई में अटेंशन का आउटलाइन जोड़ दिया। अटेंशन इज़ टेंशन है ना। किसी को अटेंशन दोगे तो टेंशन तो मिलेगी ना ये फैक्ट है जिसको तुमने टेंशन दी वो टेंशन नहीं देना तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑल माई अटेंशन इज़ टेंशन, टी टैन और शन का आउटलाइन नेक्स्ट, ऑल माई टाइम इज़ ऑल और माई के लिए मे और टाइम के लिए टी और एम का आउटलाइन बनाया। मुझे यहाँ पर ना टाइम वाला जो आउटलाइन है मतलब यहाँ गलती से बना हुआ है। मुझे ये टाइम वाली आउटलाइन बिल्कुल सही नहीं लग रही है, क्योंकि टाइम वाली आउटलाइन होती है टी और एम, और जो होती है ना वो जैसे टी हमारा छोटा होता है, एंड देन एम बड़ा, एम ऐसे होता है। तो ये वाली आउटलाइन इतनी ऊंचे से जाके नहीं मुड़ती, वो यहीं से मुड़ जाएगी। ऑल माई टाइम, ठीक है। ये वाली राइट आउटलाइन है। ये आउटलाइन गलत है। आई एम 100% श्योर। मैं बुक को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं,
इतनी बड़ी आउटलाइन टाइम की नहीं बनती है, ऊपर को जाके इतना ऊपर नहीं जाती है, वो डैम की जाती है, क्योंकि डी में जब एन जुड़ता है, और देखो यहाँ एम भी नहीं जुड़ा है, एम बड़ा होता है और यहाँ पे सिर्फ एन जुड़ा हुआ है, तो ये मुझे गड़बड़ लग रही है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। Let's go to the next outline. All necessary attention. So all is just for O, and necessary के लिए NENSS जोड़ दिया, फिर टेंशन बढ़ा दी, है ना, अटेंशन के लिए हमने टेंशन बढ़ा दी, फिर ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सेम, बस ऑल नेसेसरी में इन्फॉर्मेशन के लिए NF जोड़ दिया, ठीक है बच्चा। जब मतलब ब्रीफ फॉर्म्स, जो लेसन्स के ब्रीफ फॉर्म्स है ना, वो याद करनी बहुत ज़रूरी है, वो आपके ऑन कहते हैं ना, जो चीज़ें वैसे याद होगी तो ऑन टिप और आपके इन हैंड होनी चाहिए, वो मतलब तुरंत आप जैसे कोई बोले ना, तुरंत आप लिख दो। इन्फॉर्मेशन के लिए NF बनता है, तो तुरंत आप NF बनाओ, ना कि उसकी इन्फॉर्मेशन की पूरी आउटलाइन बनाने बैठ जाओ। इन्फॉर्मेशन, है ना, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मत करो, स्टार्टिंग से ही ब्रीफ फॉर्म्स का डिक्टेशन लो प्लीज़। अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे को बताओ, मैं ब्रीफ फॉर्म की डिक्टेशन बना दूँगी। एक बच्चे ने वीडियो में बोला, मतलब कमेंट्स में बोला भी है मुझसे कि आप प्लीज़ जो चैनल पे वीडियो बनाते हो तो उनका एक लास्ट में जाके उनकी डिक्टेशन बोल दिया करो, वो होगा आने वाली वीडियोस में, वो भी होगा, ठीक है। So now let's go to our next class. क्लास की बोल रही हूँ मैं, आउटलाइन, नेक्स्ट आउटलाइन। ऑल ऑर्डर्स के लिए हमने ओ के लिए ओ, ऑर्डर्स के लिए OD और उसमें S जोड़ा फॉर S ओनली। ऑल, अब देखो यहाँ पे एक होता है जॉइंड प्रीफिक्सेस, यहाँ पर डिसजॉइंट भी होते हैं कुछ, तो ये डिसजॉइंट का मतलब होता है हटा के लिखना, ऑब्वियसली बात है, अगर डिसजॉइंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम हटा के लिख रहे हैं, और वो भी प्रीफिक्स है, मतलब प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। सो प्रीफिक्स हम इसको हटा के लगा रहे हो, प्रीफिक्स लगा रहे हैं तो इसके पहले लगा, ओल के लिए पहले ही बना दिया, ठीक है। ओवर का कोई आउटलाइन नहीं है, दा का कोई आउटलाइन नहीं है, सीधा कंट्री का आउटलाइन बनाया है, इसका मतलब समझ रहे हो। ऑल ओवर द के लिए सिर्फ हमने ओ यूज़ किया है, इसी का मतलब समझ लेना कि ऑल ओवर द के लिए हमने सिर्फ ये ओ ऊपर हटा के लिख दिया, भाई आसमान में है, ऑल ओवर द, सब बातों को हटा के ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट इज ऑल ओवर द किंगडम, पूरा किंगडम, है ना, जिस तरीके से बात हो जाती है ना, सारा किंगडम, तो उस इस आधे गोले में वो सब चीज़ें आ गई। ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द प्लेस ओ, और प्लेस के लिए PL, ऑब्वियसली बना लोगे देख के, PLACE, ठीक है। सो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट आप पढ़ो इसको और देखो भाई, कुछ पाने के लिए ना थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा, ये बात है। आप जो है वीडियोस को देख के इन आउटलाइन को बनाओ प्लीज़, रज़ाई में पड़े रहने से ना प्रैक्टिस नहीं होगी। शॉर्ट हैंड वालों, उठो, हाथ में पेंसिल ले लो और लिख डालो, डिक्टेशन लो इनका, दोबारा से इन्हें बोल बोल के लिखो, आउटलाइन प्रैक्टिस करो, करनी पड़ेगी, अगर स्पीड बढ़ानी है तो करनी पड़ेगी।